आइए आरती करें उससे पूर्व। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माँ गंगा के पावन तट पर हम सबको प्रतिदिन माँ गंगा की आरती अर्चना करने का अवसर मिलता है। और ये तभी संभव है जब ये नदियाँ सदा नीरा है, इनमें जल है। और ये जल भी तभी संभव है जब हमारा हिमालय सुरक्षित है और हिमालय पर ग्लेशियर सुरक्षित है। ग्लेशियर है तो गंगा है, और सबके पास तो ग्लेशियर भी नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए। और जब हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ों के माध्यम से पूरा वातावरण हरा भरा होता है, जंगल बनते हैं, वो पूरा एक परिवार है, निश्चित वन की तरह। और जंगल नदी की माँ है। जंगल है तो नदियां हैं, पेड़ है तो जंगल है, ग्लेशियर है तो हिमालय है, और हिमालय है तो हम हैं। नो हिमालय, नो ग्लेशियर, नो ग्लेशियर, नो गंगा। नॉट ओनली नो गंगा, नो वाटर, नो कॉन्फ्रेंस, नो वाटर, नो पीस। सारी शांति धरी रह जाएगी अगर पानी नहीं होगा तो। सारे प्रयास, सारी समृद्धि सब एक तरफ और जल का बचाना एक तरफ। जल को बना तो नहीं सकते हैं लेकिन बचा तो सकते हैं। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, इसका आज संकल्प लेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी हमारे देश का सौभाग्य है कि समय बदला है। अभी 3-4 दिन पहले तवांग की पहाड़ियों पर जो घटा चीन के माध्यम से, चीन की सेना के माध्यम से, वो सबने देखा। आज वो दिन भी है जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान के युद्ध को जीता था। हमारी सेनाओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस विजय दिवस को भारत की झोली में डाला। भारत के भाल का चंदन उन शहीदों के खून से वो चंदन था, और उस भाल पर उस चंदन को लगाया उन शहीदों ने, और भारत माता की अस्मिता और गरिमा की रक्षा की। ये विजय दिवस केवल इसलिए नहीं है कि कुछ सैनिक मर गए, हम आराम से जीने लगे, बल्कि इसलिए था क्योंकि सैनिक है तो हम सुरक्षित हैं। वो भी किसी संत से कम नहीं, वो भी एक जीवन जीते हैं। सीमाओं की सुरक्षा उनसे है, संस्कृति की सुरक्षा संतों से है। दोनों मिलकर समाज की सुरक्षा के लिए काम करें, यही हम सबका दायित्व है। और वो भी तभी संभव है जब आप सब हैं। आप सबका संकल्प इस देश को और सशक्त बनाएगा, मजबूत बनाएगा। चाहे वो गलवान की पहाड़ियों पर या सियाचिन की पहाड़ियों पर, चाहे वो काराकोरम की पहाड़ियों पर कारगिल का युद्ध हो, या तवांग में होने वाला ये नया नाटक जिसे खदेड़ा और संदेश दिया। अब भारत नए भारत के निर्माण की ओर है। अब भारत एक ऐसे सशक्त हाथों में है, एक ऐसे सशक्त हाथों में है जो केवल अपने लिए नहीं सोचता है, बल्कि पूरे भारत के लिए सांस लेता है, और भारत पूरे विश्व के लिए सांस लेता है। ऐसे हमारे देश के तपस्वी, यशस्वी, ऊर्जावान, कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जोरदार तालियों से एक ऐसे फकीर का अभिनंदन जो केवल विकास की बात नहीं करता बल्कि विरासत की बात भी करता है। जो केवल बाहर के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ उद्घाटन हो रहा है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी सोचते हैं। वे केवल काशी कॉरिडोर की बात नहीं बल्कि केदार की बात सोचते हैं। अयोध्या से लेकर उज्जैन तक, काशी से लेकर केदार तक, ये केवल मंदिरों की बात नहीं है। ये सच मानिए तो अपनी विरासत को बचाने की बात है, अपनी संस्कृति और संस्कारों को बचाने की बात है। और इसलिए नई नई चीजों को लाके, नए नए विचारों को लाके, समान नागरिक संहिता की बात कोई देखिए ना। हमारे उत्तराखंड के
कर्मनिष्ठ कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी ने हिम्मत जुटाई, हिम्मत का से काम लिया, आगे आए और बोले कि क्यों ना समान नागरिक संहिता हो, सबके लिए एक जैसा अधिकार हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों ना हो, पढ़ाई हो तो सबके लिए एक जैसी हो, कुछ बढ़ता हो तो सबके लिए एक जैसा हो, किसी के लिए हम दो हमारे दो, किसी के लिए हम दो हमारे बीच कैसे चल सकता है। मैं तो कहता हूं हम दो हमारे दो सबके दो, और जिनके दो उन्हीं को दो, ये नियम बनना चाहिए। तभी इस देश में इस देश को जनसंख्या नियंत्रण भी होगा। बात जनसंख्या की नहीं है, बात किसी धर्म की नहीं है, बात है रिसोर्सेज की। अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो कैसे पालोगे उनको, कैसे बढ़ाओगे, कैसे मजबूत बनाओगे। और अगर भारत को सशक्त भारत बनना है, 21वीं सदी का नहीं, आने वाले सदियों का भारत बनना है, तो भारत को इस पर बड़ी दृढ़ता से विचार करना होगा। इसलिए समान नागरिक संहिता के बारे में उत्तराखंड में यह पहली बार हुआ कि 1.25 करोड़ लोगों के पास डिजिटल माध्यम से, अन्य माध्यमों से, सोशल मीडिया से एक संदेश भेजा गया, भैया तुम्हारा जो भी विचार बताओ ना, देश तो सबको लेकर मिलता है, बनता है। इसलिए सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इसलिए सबको संदेश भेजा कि आप आइए, बताइए कि क्या ये जरूरी है, क्या सबको समान शिक्षा हो, समान सुविधाएं हो, सबके लिए सड़कें हो, सबके लिए स्वास्थ्य चिकित्सा हो, सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं, दो के लिए नहीं। उज्ज्वला स्कीम आए तो सबके लिए, महिलाओं को सिलेंडर मिले तो सबके लिए, अगर उनको कुछ भी बैंकों में जाए तो सबके लिए, किसी एक के लिए। ये जो बात है ये एक नए भारत की बात है और संस्कारी भारत की बात है। और हमारी संस्कृति और प्रकृति अगर सुरक्षित होंगे तो हमारी संतति सुरक्षित होगी। कल्चर, नेचर एंड फ्यूचर, संस्कृति, प्रकृति और संतति, इस सब के लिए अगर हमें चाहिए तो हमें समान नागरिक संहिता के लिए जो एक प्रयास हुआ, तो उसमें विशेषज्ञों की समिति गठित हुई और उसमें हमारे देश की माननीय पूर्व जस्टिस श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई और उनके साथ 4-5 सदस्यों को लिया गया, जिसमें हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव, पहले भारत सरकार में ऊर्जा सचिव एवं अन्य कई विभागों में कई तरह से प्रधानमंत्री के सलाहकार, सब चीज़ों में कार्य कर चुके वेरी डायनामिक में। मुझे तो कई बार का उनके साथ अनुभव है काम करने का, साथ साथ मिलके समस्याओं को नए ढंग से और इस ढंग से कि समस्या भी ना रहे और समाधान भी ऐसा हो जो हमारी नदियां भी बचे, पर्यावरण भी बचे और साथ साथ परंपराएं भी बचे। ऐसे हमारे आदरणीय श्री शत्रुघ्न सिंह जी हमारे बीच में हैं, उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन। और दून विश्वविद्यालय की जहाँ भी राष्ट्रपति महोदया गई थी, वो बता रही थी कि ये बढ़िया समय आ गया है। पहले लोग लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजते थे और आज हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में यदि गोल्ड मेडलिस्ट बन रही हैं, यदि सबसे ज्यादा तमगे ला रही हैं, वो लड़कियां ला रही हैं। मुझे भी कई विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह में जाने का, बोलने का अवसर मिला, जहाँ 82%, अभी मैं आगरा यूनिवर्सिटी में जहाँ जिसने देश को 3 प्रधानमंत्री दिए, उस विश्वविद्यालय में जब मैं गया आदरणीय यूपी के गवर्नर के साथ, जब मैं बोला, मैंने देखा कि जब हम तगमे बांट रहे थे, मेडल दे रहे थे, कमाल की बात है, ऐसा मॉडल कि 7 मेडल एक ही लड़की ले गई, गोल्ड मेडल, और वो भी 82% लड़कियां। समय आया है, समय बदल रहा है और शक्तियों को आगे आना है और इस देश की शक्ति को, शक्ति का सामर्थ्य पूरे विश्व को जनाना है, दिखाना है, ताकि हम सब मिलकर किसी को धमकाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में एक जागृति लाने के लिए कि हम एक परिवार हैं, हम सबको साथ मिलकर पर्यावरण को बचाना है, अपनी संस्कृति को, विश्व संस्कृति को बचाना